ढेर सारा मेहनत, फिर भी कुछ नहीं। मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट एकदम जीरो है। मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन रिजल्ट जीरो है। कारण क्या है? मेहनत कर रहे हैं, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। कारण क्या है? मेहनत कर रहे हैं हर चीज व्यवस्थित करने का, पॉजिटिव एनर्जी को साथ लेकर चलने का, सकारात्मक ऊर्जा को अपने पास बांध कर रखने का, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं रहा है। क्यों? कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही है? आइए जानते हैं पंडित सुब्रत मिश्रा जी से कि क्या अनजाने में आपसे या हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है कि हमें मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। बाबा, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका और प्रिय दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। बाबा, आपने सवाल तो सुन ही लिया है। देखिए, आपके द्वारा जो भी चीजें बताए गए हैं उसको ठीक करने के लिए आप या कोई भी व्यक्ति जो होते हैं उनको खुद सजग रहना। सजगता किन में दिखानी होगी वो ध्यान रखिए। सबसे पहले शरीर, आपका जो शरीर है वो शरीर, आप जिस घर में निवास कर रहे हैं वो घर, और आप जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं वो वस्तु, तो घर हो या आपके वस्तु हो, ये अगर व्यवस्थित नहीं है तो आप सबसे ज्यादा जीवन में सबसे ज्यादा वही समय बिता रहे हैं, तो उसकी ऊर्जा तो आपको डिस्टर्ब करेगी ही करेगी। और जब ऊर्जा डिस्टर्ब होगी तो स्वाभाविक है जीवन में कई बीमारियां उत्पन्न होगी। शरीर की नहीं, जीवन की बीमारियां, अर्थात अवरोध, धन की समस्या, गृह में सुख की समस्या, सुविधा की समस्या इत्यादि जैसे कई चीजें प्रॉब्लम्स क्रिएट। सर्वप्रथम आपके घर में जो भी वस्तुएं हैं उसको सुव्यवस्थित रखें, अर्थात जिस चीज का प्रयोग करें, प्रयोग हो जाने के बाद उसे सम्मान के साथ साफ सुथरा कर उपयोग होने के बाद यथाशक्ति यथास्थान पे रखें। ये नहीं कोई काम हो गया और आपके वो वस्तु इधर उधर ढंगरा रहे हैं। आप जिस वस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं उस वस्त्र की सफाई पर ध्यान रखें और उस वस्त्र के रख रखाव पर ध्यान रखें। अर्थात 1 से 2 दिन में आपके वस्त्र गंदे हो गए हैं तो उसको साफ करें और उसको व्यवस्थित करके रखें, अच्छे जगह रखें, इधर उधर फेंक के ना रखें। दूसरी बात है, कई घरों में आपने देखा होगा कि जूते चप्पल उल्टे हुए हैं, इधर उधर फेंके हुए हैं। उस घर में आप देखिएगा तो क्लेश का माहौल बना रहा है। खूब कमा लीजिएगा, बरकत नहीं हो पा, क्योंकि चरण पादुका अर्थात जूता चप्पल के अव्यवस्थित होने पर उस घर में उस व्यक्ति पर शनि का प्रकोप चलता है। इसलिए आप अपने जूते चप्पल की भी व्यवस्था करें। जितना ही आपके पास जगह हो उसी जगह में आप उसे अच्छे तरीके से रखें। पुराने जूतों को क्या करें? पुराने जूते हों, फटे होंगे हों तो उसको संभव आप बदल लें, नहीं तो उसका मरम्मत करवा लें अच्छी तरीके से। क्या करें? कहाँ फेंकें उसको? उसको आपको घर से बाहर फेंकना होगा, जहाँ पे उसका उचित स्थान हो, कूड़ादान हो वहाँ, ताकि उनके द्वारा पर्यावरण को भी नुकसान ना हो। तो जो भी कूड़ा नगर निगम से जो भी कूड़ा करकट लेने वाले आते हैं या आपका प्लास्टिक है अगर वो केवाड़ी खाने वाले आते हैं लेने तो उसे आप सेल कर दें, हटा दें। उसके बाद आते हैं 5 चीज़ों पे आप विशेष ध्यान दें। पहला, देव पूजा। 2 मिनट का समय हो या 5 मिनट का समय हो, अपने कुल देवी देवताओं की या आप जिनको मानते हैं उनसे संबंधित मंत्र का, स्त्रोत का या उन पे अवश्य ध्यान दें। दूसरी चीजें हैं वो है पितृ। पितरों पर भी ध्यान दें, उनकी भी समय समय पर आप जो भी चीजें दान करना हो, और पितृ का दान अमावस्या के दिन होता है तो भगवान की उपासना, पितृ को से संबंधित चीज़ों का दान, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, क्योंकि पितृ का भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। पितृ अगर दोष क्रोधित हो जाते हैं तो आपका जीवन चौपट होना। तीसरी चीजें हैं जीव जंतुओं का देख रेख। आपसे अगर देख रेख नहीं होता है तो उन जीवों जंतुओं को आप नुकसान नहीं पहुंचावे, मारे पीटे नहीं, उसका सम्मान उसका भी करें, जीव जंतु हो, वनस्पति हो इत्यादि। चौथा चीज होता है दान धर्म।
आपके पास 100 का ही इनकम है, 50 पैसा 25 पैसा ही दान लायक है, तो यथाशक्ति दान अवश्य करें। इसके अलावे है कुटुंब सेवा। आपके घर में कोई सगे संबंधी या रिश्ते नाते 1 घंटे के लिए या 1 दिनों के लिए 2 दिनों के लिए आते हैं, तो उनके आतिथ्य पर, उनके सम्मान पे, उनके आतिथ्य स्वागत पे विशेष ध्यान दें। भले ही वो मन माफिक हो चाहे नहीं हो, लेकिन आप अपने तरफ से आतिथ्य सत्कार में कमी ना करें। आपके पास जो ही संभव हो, जो ही रूखी सूखी हो या जो ही मलाई मुरब्बा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हो, बस सम्मान सत्कार में विशेष कृपा है। जूता चप्पल की बात आपने कहा तो जूता चप्पल हटाएंगे, कोई उससे क्या होगा। लोग ये सोचते हैं बोने रखा हुआ पे उन्हें फेंका हुआ है, उल्टा हुआ है, या कुछ जूता दाया का बायां, बायां का दाया हुआ हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या होगा इससे, क्योंकि वो अदृश्य शक्ति को नहीं देख रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी को। तो ऐसे में क्या, मान लिया कि कोई, मान लिया घर का 10 सदस्य है, उसमें दो सदस्य जो है जान रहा है कि जूता को व्यवस्थित रखना अच्छी बात है, और बाकी 8 को नहीं पता है, अब 8 है जो उसको अव्यवस्थित कर दिया, तो वैसे में क्या करिए। देखिए, कुछ चीजें हैं जिसको आप सुधार भी नहीं सकते जी। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लोग सुधरने वाले नहीं हैं। लेकिन उसी में से आप, अगर कोई फेंक रहा है, अगर शर्ट को फेंक दिया और हम उस शर्ट को उठा के रख रहे हैं, 10 दिन रखेंगे, 20 दिन रखेंगे, और वो चीज़ अगर जिस दिन उस व्यक्ति को समझ में आ जाएगी, उसे खुद ग्लानि का एहसास होगा, एक सबक मिलेगी, या उसका दिल में वो एक एहसास जगेगा, तो 12वें दिन से वो खुद वो व्यवस्थित करना शुरू। नहीं, हमको तो लगता है उल्टा होगा बाबा, हटा ही देती है। तो वही तो हम बताए, कुछ चीजें हाँ, को आप सुधार नहीं सकते। और कुछ चीजें हैं जो, देखिए, इन सब चीजों पे मेन घर के गार्जियन का ही मेन भूमिका होती है। तो कह रहे हैं कि मेन गार्जियन कर रहा है, हाँ, बाकी सबका वो स्थिति तो है। वो उस तरह से आपको माहौल क्रिएट करना होगा। माहौल क्रिएट करना खुद ही करना होगा। हाँ, लेकिन उसमें बहुत सरदर्दी हो जाता है। हाँ, सही बात है। देखिए, हम लोग भी अगर घर व्यवस्थित हो तो मजबूरी हो या डर हो या किसी कारणवश हो, चाहे वो सूझ का हो या जानबूझ के हो, अगर घर व्यवस्थित है तो अव्यवस्थित करने पर एक बार मन में लग ही जाता है, नहीं फिर डांट पड़ेगी या फिर वो लोग ये चीज़ बोलेंगे। तो ये रवैया पे डिपेंड करता है। अगर व्यवस्थित का रूल जिस घर में है तो उसके बच्चे व्यवस्थित हो जाते हैं, और अव्यवस्थित का रूल है तो उसके बच्चे को वही ज्ञान मिलता है। चलिए, ये तो हो गए बच्चों वगैरह। अब बाकी रहा पितरों को सम्मान देने की बात। हाँ, बहुतों को नहीं मालूम है कि पितर को सम्मान कैसे जाता है। हाँ, हमें भी नहीं मालूम है। तो देखिए, क्योंकि पितर को हम तब समझे जब पिताजी गए। हाँ, उसके बाद पहले जो गए, देखिए, ऐसे लोग मानते हैं, लेकिन आप जिस खानदान से बिलोंग करते हैं, आपका ननिहाल पक्ष हो या ददिहाल पक्ष हो, कहीं न कहीं जन्म लेने के बाद सारे संबंध बन जाते हैं। उसी प्रकार सामान्यतः पिता मरते हैं तो वह नहीं है। आप अपने धर्म के अनुसार आपके संबंध में जो भी है, चाहे वो ददिहाल पक्ष हो या ननिहाल पक्ष हो, आप कर सकते हैं। किसी का आशीर्वाद मिले तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लिए सबसे सरल उपाय है कि प्रत्येक अमावस्या को आप काले तिल, गंगाजल और अरवा चावल को अर्पित करें पितृदेव के नाम से, कि हे पितृ, आप लोगों के लिए भोजन और पानी हम अर्पित कर रहे हैं और हमें आशीर्वाद। कहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप शिव जी पे अर्पित करें, या शिव जी के समीप जाके उसको छोड़ो। चावल तेल? हाँ। अच्छा, ये कोई भी कर सकता है? देखिए, कोई भी कर सकता है। देखिए, इसके लिए आपको विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि पितृ से रिलेटेड चीज बहुत दुविधा और बहुत जटिल चीज होती है। जी, इसीलिए बोल रहे हैं ना। क्योंकि ये जितना आप मजाक या जितना आसान समझते हैं वो नहीं। देव मान भी जाते हैं, और थोड़ा सा गलती हो तो पितृ मानने वाले नहीं मानने वाले। इसीलिए पितृ से संबंधित आप किसी भी चीज को कर रहे हैं तो योग पुरोहित, योग पंडित से सलाह मशवरा लेके ही करें। जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो प्रत्येक अमावस्या या शनिवार शिवलिंग पे काला तिल अर्पित करिए।
जल के साथ। हाँ एकदम, वो मतलब पितृ को भी पहुंच जाएगा, क्योंकि महादेव हर एक चीज को ग्रहण करते हैं। कुछ समझ नहीं आया तो कहीं ना कहीं उस पक्ष में भी आपको लाभ मिलेगा जब आप महादेव को अर्पित करिएगा। तो देखिए, काला तिल महादेव पर अर्पित करने पर बहुत चीजों में आपको लाभ मिलता है। ये सुबह में करें या शाम में करें? देखिए, अगर सबकी समय का अलग अलग महत्व है, लेकिन काला तिल जो है वो विशेषतः संबंधित है शनि राहु के लिए। तो सूर्य अस्त होने के बाद विशेष फल मिलेंगे। आप अगर संध्या काल में करते हैं, शिवलिंग पे गंगा जल में काला तिल भर के और उस तिल जल मिश्रित युक्त जल से अभिषेक करते हैं, तो आपको राहु शनिकृत कई समस्याओं का समाधान होता है। और कहीं न कहीं पितृदोष हो या काल सर्प दोष हो, उसमें राहु की अहम भूमिका होती है। तो आपको नॉलेज नहीं हो या मन में फीलिंग नहीं, मतलब नहीं याद करके भी अगर शिवलिंग पे काला तिल अर्पित करते हैं, तो कहीं न कहीं उन पक्षों में भी आपको लाभ मिलेगा। तो निगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए व्यवहार को ठीक करना पड़ेगा, हाँ, व्यवस्थित करना पड़ेगा चीज़ों को। और फिर भी अगर मान लिया है कि आप कहीं जाते हैं, वहाँ सामना हो जाता है, तो क्या करें? तो वहाँ तो आपको कुछ समय तक आपको समय बिताना है। देखिए, सबसे पहले क्या है कि आप सिर्फ फील करिए कि किसी घर में घुसिए, वहाँ जितना ही उनकी क्षमता है, जो ही वस्तुएं उनकी हैं, अगर वो व्यवस्थित है, साफ सुथरे हैं, तो उसकी ऊर्जा, और उस घर में आप पहुंचिए जो घर एकदम आलीशान है, सब कुछ है, लेकिन चीज़ें अव्यवस्थित हैं, इधर उधर फेंका हुआ है, सही ढंग से रख रखाव नहीं है, तो उसमें प्रवेश करिए, उसकी ऊर्जा फर्क आ जाएगा। इसीलिए आप एकदम सीधा सा इलाज है कि अपने शारीरिक मेहनत करिए, और जिस घर में जिस जगह आप वही समय गुजार रहे हैं, जिस चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, उसको आप सिर्फ व्यवस्थित करना शुरू कर दीजिए ना। पूजा पाठ छोड़ दीजिए, रत्न उपरत्न मंत्र जाप सब छोड़ दीजिए, आप घर से शुरुआत करिए सारे चीज़ों को व्यवस्थित करने। आपकी एकदम लाइफ स्टाइल बदलना शुरू हो जाएगी, एक पॉजिटिव एनर्जेटिक फील करिएगा, सारा चीज़ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। चलिए बाबा, और कोई मंत्र वगैरह नहीं है इससे बचने का, निगेटिव एनर्जी से बचने का? वो तो लास्ट चीज़ है, जब आदमी थक हार जाते हैं तब। पहले खुद को बदलाव करिए। चलिए, तो आपने समय दिया उसके लिए आभार, धन्यवाद। लोग इसका लाभ उठाएंगे और अपने घरों को व्यवस्थित करेंगे। बड़ा ही आसान उपाय बाबा ने बताया है। चीज़ों को व्यवस्थित कीजिए और समृद्धि पाइए, चीज़ों को सुव्यवस्थित कीजिए, समृद्धि पाइए। ये है टेक्निक निगेटिव एनर्जी से बचने का, साथ ही उन्नति पाने का, और जो आप काम कर रहे हैं उस काम को फलीभूत होने का। ऐसे भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकार रास्ते माँ फलेषु कदाचन, यानी कर्म किए जाए इंसान, फल की चिंता मत कर। चलिए, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अगर आप बाबा से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, फ़ोन पे बात करना चाहते हैं, तो आपको संपर्क के लिए 3-4 माध्यम है। फ़ोन ना लगे, मेल कर दीजिए, मेल पे भी रिप्लाई ना हो तो लोकेशन दिया गया है जहां बाबा बैठते हैं, उस लोकेशन पे आप आ जाइए, या फिर एड्रेस दिया हुआ है उस एड्रेस के अनुसार आ जाइए, या फिर व्हाट्सअप कर दीजिए जो नंबर दिया गया है, और आपको आपसे संपर्क होगा। अगर आप कोई परेशानी में हैं तो उसका समाधान भी होगा। फिर मिलेंगे किसी और नए के साथ। इसका पहुँच का जय भारत, जय बिहार, जय।